की जय हो। श्री बस्ती माता की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परमेश्वर इसको ज्यादा है इसलिए अकरुण करुण वर्णों में भक्त वंचित कर जगत नियंता जगदाधार मेरे भगवान श्री बालकृष्ण लाल जिनकी वामंग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेमियों, धर्मानुरागी सज्जनों, सती सावित्री अनसुया के स्वरूप मेरी माताएं बहनें, मंचस्थ विद्वत समाज और भगवान श्री हमारे घर के धनी, समझिए ना, आप मेरी बात को समझना और कोशिश करना। अपन बोलते ना घर का धनी, लेकिन सही में पूछी जाए तो असली धनी कौन है? कल्याण धनी हमारा। कौन है? तेरा भाव से बोलो ना, कौन है? कल्याण धनी। और ऐसे भगवान श्री कल्याण जी महाराज के ये पावन सानिध्य में और उनके निकट ऐसा अनुपम ये गंगा पावन रस, जिसकी ये पवित्र रसधारा, जिनका ये पहला दिन और आज आप सब लोगों के बीच में शुभ आरंभ होने को जा रहा है मेरे भाई बहन। जिस दिन कथा का सिलसिला चल रहा था, समिति वाले कमेटी वाले कह रहे थे महाराज कथा तो करवानी है, लेकिन ये निश्चित नहीं हो पा रहा कथा कहाँ करवाएं। तो कल्याण जी महाराज ने गोपीनाथ जी को फोन किया, समझ गए? हाँ, हमारे कल्याण जी महाराज ने गोपीनाथ जी को फोन किया कि तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं? तो गोपीनाथ जी बोले मैं तो बहुत व्यस्त रहूंगा 7 दिन 25 तारीख से। तो कल्याण जी बोले तुम व्यस्त रहोगे तो हम व्यस्त नहीं है, हम भी व्यस्त होना चाहते हैं। तो दोनों की आपस में बात हो गई और मनरूपी मयूर नाच करने लगा, नृत्य करने लगा आनंद स्वरूप इस सरोवर में, हृदय रूपी सरोवर में, और आनंद की हिलोड़ें उठने लगी और बिल्कुल तारीख निर्धारित हो गई कि कल्याण जी महाराज के पावन सानिध्य में इस कथा को हम लोग प्रारूप देंगे और आज इसका शुभ आरंभ है मेरे भाई। देखिए, जब किसी चीज का जब शुभारंभ होता है ना, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब समापन होता है तब वो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता। तो आइए कथा को आगे की ओर लेके चले हम लोग। इससे पूर्व में मुझको कहने की शक्ति मिले और आपको सुनने की शक्ति मिले, बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, हाथों की तालियों की सेवा करते हुए और गुनगुनाइए आप लोग। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
कथा में मन लग रहा कि नहीं लग रहा? ताली बजाने में शर्म आ रही है, नहीं लग रहा मन? तो मन के हारे हार है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत कृष्ण को तो मन ही करत फजीत। मन ही करत फजीत, मन ही करत फजीत, मन ही करत फजीत। और आप बैठे हो महुआ में और मन चला गया जयपुर में, मन चला गया जो है दिल्ली में, तो ये मन की गति है अटपटी और झटपट लखईन कोए। और जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन, झटपट दर्शन झटपट दर्शन श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद भगवान की जय हो। श्री कल्याण जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस पवित्र रस धारा भागवत जो है ना, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है। और कितनी कितनी कथाएं आप लोग सुनते हैं, सुनी होगी, सुनते रहोगे। ये क्या है? बोलते ने यंग वांग मई मूर्ति। ये क्या है? कि तेने यंग वांग मई मूर्ति और प्रत्यक्षे वर्तते हरे। ये मेरी माता है, मैंने मन लगाना। पाश्चात्य देशों से चलता चला आ रहा है। आप लोग सबसे ज्यादा पूजा किसकी करते हो घर में? अरे बोलो बोलो ना, भगवान की करते हो? नहीं करते भगवान? किसकी करते हो? किसकी करते हो? गोपाल की। और गोपाल भी कौन सा? लड्डू गोपाल। घर में जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसको अकेला नहीं छोड़ते। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जहां जाएंगे वहां लेकर के जाएंगे। तो तेने यंग वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरे। ये तो मेरे लड्डू गोपाल का वामांग में विग्रह है। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो वामांग में विग्रह है। भागवत शुभारंभ जब होती है तो सबसे पहले महात्म सुनाया जाता है। सबसे पहले महात्म की कथा होती है। आप जितने भी सब लोग व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, त्योहार मनाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी भी कथा को करने से पहले, करवाने से पहले उसका महात्म सुना जाता है। एकादशी का व्रत करते हो ना आप लोग, सब लोग करते हैं, तो उससे पहले महात्म प्रारंभ किया जाता है। और यहाँ भी महात्म प्रारंभ हो रहा है। और महात्म के अंदर कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय महात्म के अंदर है। और 6 अध्यायों में जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय का पहला जो सूत्र है वो क्या है? बोलो ओम नमो भगवते। कि ओम नमो भगवते और वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो बहुत जोर से आवाज कर रहा है भैया। सबसे पहला सूत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन मेरे भाई बहन, किसी भी चीज को अपन लोग जब मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र चाहे भोले बाबा का हो, मंत्र चाहे जो ये जनरेटर तो यहाँ आपको परेशानी पैदा करेगा।
मंत्र चाहे भोले बाबा का हो, चाहे दुर्गा मैया का हो, चाहे हमारे कन्हैया का हो, किसी भी चीज का मंत्र हो, तो सबसे पहले हम लोग ओम लगाते हैं। ओम लगाते हैं ना। और मैं हर कथा में कहता हूं, और अभी अभी 1 से 1.5 साल हुई है आपके बिल्कुल नजदीक मेरी कथा आपने सुनी है ना, जरूर सुनी है आपने, और सबका चेहरा पहचान रहा हूं। मेरे अनुयायी लोगों को भूलता नहीं है। सज्जनों, माताओं, देवियों, बहनों, ये ओम जो बना है ना, ये 3 चीजों से बना है। कौन कौन सी चीजें? 3। आ, ऊ और मैं। आ, ऊ और मैं, मतलब पहले था। बहुत मन लगा ना आप लोग। पहले था, अब है, और बाद में भी रहेगा। यह है ओम। लेकिन पहले क्या? उत्पत्ति। कौन? ब्रह्मा। पालन कौन? ऊ। कौन? विष्णु। लेकिन जब प्रवृत्ति को टेढ़ी करते हैं, थोड़ी प्रवृत्ति टेढ़ी करते हैं, तो कहते हैं मैं। ये मैं क्या है? ये सब कुछ जो है, ये मैं ही तो है। ये मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने इतना कर लिया। तो इतना कर लिया है तो साथ लेके जाओगे क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं, तो यही है मैं। और मैं कौन? भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं, तुम जब मैं करोगे ना, तो मैं वृत्ति को टेढ़ी करूंगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, और तीनों चीजों को मिलाकर के एक पिंड बन जाएगा, जिसका नाम ओम है। तुमने ओम किसी के साथ नहीं लगाया, तो मंत्र तुम्हारा अशुद्ध हो गया। गुरुजी ने कहा कि मेरे मंत्र का जाप करना। तो गुरुजी ने जो भी मंत्र दिया है, तो पहले वो ये कहेंगे कि ओम जरूर लगाना। अब ओम लगाया तो बात बन गई। लेकिन बहुत से मंत्र तो ऐसे, बहुत से देवता तो ऐसे हैं कि ओम से पहले श्री लगाते ना। बहुत पता है आप लोगों को। देखिए, मैंने भी सोचा था कि महुआ में 30-40 मेरी कथाएं हो गई, तो अब की बार थोड़ा सा अलग हट करके कुछ मैं आपको दूं। तो भगवान नारायण का नाम लेते हैं, भगवान शंकर का नाम लेते हैं, मेरे कन्हैया का नाम लेते हैं। तो कथा तो ऐसे कहती है, माध्यम तो ऐसा कहता है कि ओम सबके आगे लगाओ, लेकिन कभी कभी श्री भी लगाया जाता है। ये श्री किसको कहते हैं? जी, लक्ष्मी को। बिल्कुल, लक्ष्मी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कथा चल रही है, ये कल्याण जी के मंदिर के प्रांगण में चल रही है ना। तो कल्याण जी के सामने क्या लगा? बोलो बोलो ना। श्री। श्री किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को। और लक्ष्मी होती है 3 प्रकार की। मन लगा के सुनना आप लोग। एक लक्ष्मी तो ये होती है जो बिल्कुल शांति प्रदान करती है, जो गरुड़ पे बैठ करके आती है। भगवान श्री कल्याण धनी जो नाम है ना, ये कल्याण जी महाराज हैं, श्री नारायण। और श्री कौन है? इनकी पत्नी। भगवान कल्याण जी कहते हैं कि मैं जिसके घर में जाता हूँ ना, मेरी पत्नी भी जाती है, लेकिन मेरी पत्नी है 2-3। कौन कौन सी? एक तो है उल्लू पे बैठ करके जाती है, और दूसरी कौन है? जो गरुड़ पर बैठ करके जाती है। लेकिन मेरे भाई बहन, मन लगा करके ध्यान दे करके सुनना। अभी 1 से 1.5 महीने पहले आप लोगों ने दीपावली का त्योहार मनाया था ना। हमने भी मनाया था, लक्ष्मी का पूजन भी किया था, सारे देवताओं को याद किया था, लेकिन हमने उनके पति को याद नहीं किया। और जब पति को याद नहीं किया तो अकेली आई, और अकेली आई तो गरुड़ पे बैठ करके नहीं आई। अकेली आई तो किसके साथ बैठ करके आई? बोलो बोलो ना। उल्लू पे। और उल्लू पे बैठ करके आई, और जितनी देर में पूजन हुआ, 4 महीने से लग रहे थे डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए।
1 महीने से लग रहे थे सलाह मशवरा करने के लिए, 4 दिन से लग रहे थे मिठाइयों की तैयारियां करने के लिए, और 2 दिन से लग रहे थे कपड़े इसको पहनेंगे उसको पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और एक ही मुहूर्त में आई और आकर के और उल्लू बना करके चली गई ना। लेकिन हाँ, भगवान श्री नारायण के साथ में जो लक्ष्मी आती है वो गरुड़ पर बैठ करके आती है और वो शांति प्रदान करती है। मेरे भाई बहन, लक्ष्मी 2 प्रकार की, मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, लक्ष्मी 2 प्रकार की, लेकिन कथा तो यहाँ ऐसे कहती है कि भगवान यदि आपको मिल जाए, बहुत मन लगाना आप लोग, भगवान यदि आपको मिल जाए, भगवान राम ने भरत जी से कहा था ना कि तुमको सबसे प्रिय क्या लगता है? भरत जी ने कहा भैया आप तो मेरे को प्रिय जो लगते हो, जो लगते ही हो, लेकिन आपकी जो कथा है ना वो आपसे भी ज्यादा प्रिय लगती है मुझे। नेमिसेषु तुमासीन कि नेमिसेषु तुमासीन ममुबादु महामती, और एक कथामृत सस्वादा कुशलो सोन को ब्रवीत। देखिए ये पहले अध्याय का सूत्र है, ये कथामृत रसस्वादा। भोजन बनाते हैं तो सारा मसाला डालते हैं ना, तब भी भोजन बने बने न बने, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कथामृत, ये अमृत है। अंजलि बनाओ, और भगवान श्री भोलेनाथ ने जैसे जहर का पान किया था ना, ऐसे अपने हाथ की अंजलि बना करके और कथामृत रस का पान करिए आप। कथामृत रस स्वादा, इसका स्वाद कैसा है उन आज तक पता ही नहीं चला। 1 महीने पहले वहां सुनी थी, 2 महीने पहले वहां सुनी थी, 6 महीने पहले वहां सुनी थी, तो क्या कथा सुनने से पेट नहीं भरा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये जितना सुनते हैं उतनी नवीन होती चली जाती है, जितना सुनते हैं ना उतना रस पैदा होता चला जाता है। मेरे भाई बहन, निवेदन तो मैं आपसे ये करने जा रहा था, ये 2 चीज दुनिया में ऐसी होती है, उसको जितना जितना मुंह में लो उतना उसका रस का आनंद आता है। ये 2 चीज कौन कौन सी है पता है ना? एक तो भगवान का नाम, सुबह सुबह देखते हो ना, कोई 4 बजे खड़ा हो रहा है, कोई 5 बजे खड़ा हो रहा है, कोई 7 बजे खड़ा हो रहा है, नहीं जानते पहचानते भी नहीं है, बोलते राम राम राधे राधे, न जान न पहचान है और राधे राधे। भगवान का नाम जितना लेते हैं ना उतना रस आनंद आता है। एक तो है नाम, और दूसरा बता दूं, वो गर्मियों में एक फल आता है, गर्मियों में एक फल आता है आम, और आम को काट के मत खाओ, तुम काट के मत खाओ, उसको चूसो, और गलती से वो भीतर वाली यदि निकल करके नीचे गिर जाए तो इधर उधर देखो और उसको ऐसे उठाओ और ऐसे पहुंच करके फिर चालू हो जाओ। ऐसे होता है ना, कोई देख तो नहीं रहा है। और सही बात बता दें कि आपको, हम छोटे छोटे थे ना तो कई बार गिर जाती थी, कई बार इधर की जगह यहाँ पूछ लेते थे और फिर चालू हो जाते थे। सज्जनों, ऐसा अनूठा नाम है मेरे गोविंद का, ऐसा अनुपम नाम है मेरे गोविंद का कि नेमिसेषु तुमासीनु ममुबाद्यो महामती। एक जगह है नैमिषारण्य, पावन क्षेत्र उसका, पवित्र रसधारा, पावन नगरी नैमिषारण्य की। और नैमिषारण्य की पावन नगरी में और एक 20 वर्ष के एक बालक का पदार्पण हो गया, आगमन हो गया। नाम क्या है? सूत जी महाराज। और उसी नैमिषारण्य में महात्मा लोग भी रहते हैं। महात्मा लोग कितने रहते हैं? महात्मा लोग एक नहीं रहते, 1000 नहीं रहते,
10,000 नहीं रहते, उसमें रहते 88,000 महात्मा। 88,000 महात्माओं के बीच मध्य में कुशल सोनक जी महाराज ने और सूत जी महाराज का आगमन देख करके और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके तिलक लगाया, तिलक लगा करके माला पहना दी। माला पहना करके और उनके मुखार बिंद को देखा। देखिए, मन लगा के सुनना और ध्यान देना आप लोग। भजन का जो तेज होता है ना, जो आप लोग भजन करते हो ना, आप लोग पूजा करते हो ना, आप लोग सेवा करते हो ना, ये सेवा भी भजन है। चाहे सेवा माता पिता की कर रहे हो, चाहे सेवा सासू माँ की कर रहे हो, चाहे सेवा आप घर परिवार में किसी की भी कर रहे हो, ये भी आपका एक भजन है। आप ये मत समझना माता पिता तो बैठे हुए हैं भोजन के लिए और आप माला लेकर के जप रहे हो, ये भजन नहीं है आप लोगों का। मेरे भाई बहन, मन लगा करके सुनना। 88,000 ऋषियों के बीच मध्य में कुशल सूत जी महाराज को उन्होंने गद्दी पे बैठा करके माला पहना करके और उनसे कहा कि वो कोई कथा सुनाओ। कैसी कथा सुनाए? कथा कैसी सुनाए कि मम कर्ण रसायनम, जो अपने हमारे कानों को प्रिय लगती हो। अब कानों को प्रिय तो कथा तो नहीं लगती होगी, तो क्या लगता है? प्रिय क्या लगता है? बोले प्रिय तो भैया झगड़ा लगता है। पता है ना, रोटी बना रहे हो और खिड़की में से आवाज आ जाए किसी चीज की, झगड़े की, गाली वाली की, तो रोटी हाथ में बेलन, हाथ में रोटी और बाहर आ जाते हैं। यही होता है ना। लेकिन कथा हो रही हो तो बोले आज नहीं चलेंगे, कल देख लेंगे, कल जाएंगे नहीं, देख लेंगे। ऐसा नहीं। कुशल सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को वहीं पर नेमी चरण में और उनके कहने पर और उनको रसपान करवाया, कथामृत का पान करवाया। लेकिन मेरे भाई बहन, कथा तो ऐसे कहती है। ये पावन कथा को सुनाने के बाद में इसका पता चल गया कि इनको ब्रह्मा जी महाराज को कि सुखदेव जी ने कथा सुना करके राजा परीक्षित का उद्धार कर दिया, मोक्ष कर दिया, मोक्ष हो गया उनका। कहां पर? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पता चल गया कि उनका मोक्ष हो गया। कथा के सुनने मात्र से साप लग गया था। तक्षक मुनि आएगा, दस करके तक्षक सर्प आएगा और आकर के और राख की डेरी बना देगा। लेकिन सुनो, तक्षक ने क्या बिगाड़ा? कथा के पान करने से मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला ना, तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया। ये तराजू किस चीज का है? ये तराजू है धर्म का तराजू। और धर्म के तराजू को लेकर के उन्होंने ब्रह्मलोक में और जिस कथा का पान किया था ना, उसी कथा को लेकर के, भागवत को लेकर के, और उसके 2 पड़ले हैं। दोनों पड़लों में क्या किया ब्रह्मा जी ने? एक में भागवत जी को रख दिया और दूसरे पड़ले में दान, पुण्य, पूजा, व्रत, त्योहार, तीर्थ, ये सबको रख दिया। लेकिन उन्होंने क्या देखा? धर्म के पड़ले पर तराजू में जिसमें जो है भागवत जी रखी हुई थी, वो तो नीचे की ओर चला गया और दूसरे पड़ले में सारा जो सामान रखे हुए थे वो ऊपर की ओर चला गया। पता चल गया कि ये कोई किताब पोथी नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी कहा ब्रह्माणी से, सुनो, हम भी सुनेंगे इस कथा को। देवताओं को पता चल गया, देवताओं को पता चल गया इस बात का कि राजा परीक्षित को महाराज जो है ना, राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। लेकिन कथा के पान करने से, कथा के पान करने से मोक्ष हो गया। स्वर्ग के देवता आए हैं आज, और स्वर्ग के देवता आए शुक्रताल की पावन भूमि में, और शुक्रताल की पावन भूमि में स्वर्ग के देवता लेकर के अमृत का कलश। कथा समझ में आ रही है ना? मन लग रहा है ना? स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लेकर के आने के बाद में सीधे शुक्रताल की पावन भूमि में गए, जहां पर राजा परीक्षित जी बैठे हुए थे। भगवान श्री व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, व्यास नंदन, हम स्वर्ग के देवता हैं, हम स्वर्ग से आए हैं,
लेकिन तुम ये बताओ ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं, ये स्वर्ग का अमृत है। क्यों लेकर के आए हो? भगवान श्री व्यास नंदन सुखदेव जी ने कहा कि इस अमृत को इसलिए लेकर के आए हैं कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है तक्षक सर्प का डसने का। इसलिए तुम ऐसे करो, ये जो अमृत है ना, इसको तो तुम पिला दो इनको, परीक्षित को, और ये कथा रूपी जो अमृत है इसको तुम हमको पिला दो। करना कुछ नहीं है, आपको अदला बदली करनी है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, अरे देवताओं, ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो और स्वर्ग के अमृत के बदले में तुम कथा अमृत पान करने के लिए कह रहे हो। तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तुम लौट के चले जाओ और तुम इसको ले जाओ। लेकिन कथा तो ऐसे कहती है भाई बहन, स्वर्ग के देवता आए और बिना कथा के रसपान के ही वापस लौट करके चले गए और उस अमृत को, घड़े को वो वापस स्वर्ग में ले गए हो। आज कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता स्वर्ग के अमृत को? सारी दुनिया चाहती है मेरे भाई बहन। स्वर्ग के अमृत का पान, स्वर्ग का अमृत कैसा था? समुद्र के मंथन करने से जो अमृत निकला था ना, जिसकी 4 बूंद 4 जगह गिरी। कहां पर? नासिक। कहां पर? त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, प्रयागराज। कहां गिरी? हरिद्वार। कहां गिरी? उज्जैन। 4 जगह जो अमृत की बूंद गिरी ना, वहीं पर कुंभ लगने लग गया। ये वो अमृत है जहां जाकर के तुम स्नान करके तुम पुण्य के भागी बनने की कोशिश करते हो। एक गोता लगा लें बस नदी में, गंगा में, सरयू में, त्रिवेणी में, सरस्वती में, गंगा में, और गोता लगाने पर हमको पुण्य मिल जाएगा। ऐसे अमृत को तो उन्होंने जो है वापिस ही भेज दिया। यदि अमृत के पान करने से यदि उनका मोक्ष मिल जाता, उनको मोक्ष मिल जाता, तो वो कथा का पान नहीं करते, वो अमृत का ही पान करते। लेकिन अमृत का पान उन्होंने नहीं किया, उनको वापस भेज दिया और कथा का पान किया उन्होंने। इतना महत्व है इस कथा का। मैं निवेदन तो ये कर रहा था आपसे, पूजा करने से, पाठ करने से, दान करने से, पुण्य करने से, व्रत करने से, त्योहार मनाने से और सेवा करने से कभी भगवान आपको स्वप्न में दर्शन दे देवे ना, तो तुम उनसे ये मत मांगना कि प्रभु हमको कोठी बंगला कार चाहिए। क्यों? ये तो नासवान है। और गलती आपसे ये हो जाए, कहीं तुमने ये कह दिया कि प्रभु आपका दर्शन करवा दो, तो इतनी धैर्यता नहीं, इतनी शक्ति नहीं जो हम उसको सहन कर सके। लेकिन हाँ, इतना तो कह ही सकते हो, प्रभु आपका चरित्र, आपकी गाथा, आपका पावन चरित्र यदि आप हमको समझते हो तो आपकी कथा सुनाने का सौभाग्य हमको मिल जाए बस। अब तो धीरे 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 भैया ये श्रवण की विधि का नंबर आया है। ये कथा की, ये श्रवण की विधि कहाँ सुनी थी सबसे पहले? तो कथा तो ऐसे कहती है कि कथा की विधि जो है ना, ये श्री सनकादिक जी महाराज ने बद्रिकाश्रम क्षेत्र में और श्री नारद जी महाराज से वार्तालाप होने पर इसकी विधि का उन्होंने श्रवण किया। उसके बाद में कथा कहती है कि नारद जी महाराज है ना, 24 अवतारों में नारद जी का भी नाम आता है। ये नारद जी महाराज एक जगह रुकते नहीं है, ये तो भ्रमण करते रहते हैं। और नारद जी भ्रमण करते कहाँ चले गए? यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे जाकर के उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा एक युवती पड़ी हुई थी। लेकिन वो कैसी है? युवती कैसी है? युवती है जवान, लेकिन उसके पास में 2 बालक और हैं। बालक, नाम तो बालक है, लेकिन वो बूढ़े हैं, अवस्था छलक गई। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, दुनिया की सारी चीज आपको अच्छी लगती हो या नहीं लगती हो, लेकिन ये बुढ़ापा बहुत बुरा लगता है।
ये बुढ़ापा जितना बुरा लगता है ना, इस बुढ़ापे का सगा कोई भी नहीं है। घर में चले जाओ, बाहर चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, हैं कहीं चले जाओ, कोई सगा नहीं है। लेकिन उस युवती के पास में दो बूढ़े बाबा भी हैं। ये कौन है? ये बूढ़े बाबा कोई और नहीं है, ये बूढ़े बाबा उनके दोनों बेटा हैं। बेटों का नाम क्या है? और वो युवती पड़ी है, उनका नाम क्या है? वो युवती कोई और नहीं है, वो है भक्ति महारानी। ये सकले भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या, की सकले भुवन मध्ये और निर्धनास्ते पिधन्या और निवसति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरत निज लोकम सर्वथातो विहायो और प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रों की नद्या। ये भक्ति महारानी के दो बेटा हैं और भक्ति महारानी के ये दो बेटा जिनको बुढ़ापा आ गया। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते आए और उन्होंने देखा कि माता जी तो जवान हैं और इनके जो दोनों बेटा है ना ये वृद्ध हैं। लेकिन नारद जी ने आकर के कहा उनसे, आपका परिचय बताओ ना, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं कोई और नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी हूं। और ये कौन है? बोलिए मेरे बेटा हैं दोनों। नाम क्या है इनका? बोल एक का नाम है ज्ञान। अरे वही ज्ञान है क्या जिस ज्ञान के लिए किताब 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 कॉपी 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 वेद वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ उपन्यास ये इतने पढ़ लिख करके ज्ञानी बन जाते, ये वही 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 ज्ञान है क्या? हाँ ये वही ज्ञान है। और ये दूसरा कौन है? बोलिए दूसरा है वैराग्य। वैराग्य समझिए ना, सासू जी ने कह दिया बहुरानी से, आज तो झगड़ा कर लिया, कल यदि झगड़ा कर लिया तो घर छोड़ करके चली जाऊंगी। पिताजी ने कह दिया पुत्रों से, ज्यादा तंग करते हो, ज्यादा तंग करते हो। अरे 2 दिन और देख लेता हूं, यदि 2 दिन तुमने मुझे ज्यादा परेशान और किया ना तो मैं घर छोड़ करके और मैं जंगल को चला जाऊंगा। क्या? कौन जंगल? कैसा जंगल? अरे जंगल कोई और नहीं है, मन कहता है कि वैराग्य ले लेंगे, लेकिन वैराग्य आता नहीं है, वैराग्य होता नहीं है। क्यों? कहने को तो कह देते हैं ये वही वैराग्य है। अभी तो बेटे की शादी करी है, बहुरानी आई है, लेकिन एक इच्छा और थी हमारी। तो बोले कौन सी इच्छा? बोले छोटा सा पोता हो जाता ना तो और हम देख लेते उसको। बात बने तो बने कैसे, वैराग्य आवे तो आवे कैसे? अब पोता भी हो गया तो बोले और कुछ भी इच्छा नहीं है, पर देखते देखते ये पढ़ लिख जाए, कहीं छोटी मोटी नौकरी लग जावे तो और थोड़ा सा मेरा मन प्रसन्न हो जावे। लेकिन हुआ क्या? देखते 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 बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, घुटनों से चलना बंद हो गया। अरे मेरे भाई बहन, तुमको तो वैराग्य आने वाला था ना, उसका क्या हुआ? बोल दुख चाहे कितना भी पालेंगे, ताना चाहे कितना भी सहन कर लेंगे, घर छोड़ करके नहीं जाएंगे हम लोग, बिल्कुल घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई अपने जीवन में कोई गुरु बन करके आवे, अपने जीवन में कोई गुरु आवे और गुरु कहे इस बात के लिए कि बेटा ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, थोड़ा नाम मेरे गोविंद का लिया कर। तूने इतना कमाया है ना, थोड़ा परमार्थ भी लगाया कर। तू इतना पढ़ लिख के बड़ा हो गया, माता पिता की सेवा भी किया कर बेटा। लेकिन नहीं, वो अज्ञान हमारे ऊपर पर्दा डालता है और अज्ञान का चश्मा लगता है। मेरे भाई बहन, कथा तो ऐसे कहती है कि चश्मे में शीशा यदि काला है तो दुनिया आपको काली दिखाई देगी, चश्मे का शीशा यदि हरा है तो तुमको दुनिया हरी दिखाई देगी। लेकिन यदि आपने भक्ति का चश्मा लगा लिया ना तो तुमको भक्ति में सारी दुनिया दिखाई देगी। लेकिन धीरे 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 ये महात्म का चौथा अध्याय कहता है
नारद जी कहते हैं किनसे? भक्ति महारानी से कि तुम्हारे बेटा ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़ापा आया है ना, मैं इसका बुढ़ापा जरूर दूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। ज्ञान और वैराग्य के पास में जाकर के, और नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया उनको आज। उन्होंने रामायण का पाठ सुनाया आज, कान के पास में जाकर के कान में मंत्र बोला उन्होंने आज। लेकिन मेरे भाई बहन, ज्ञान और वैराग्य की नींद तो खुली, लेकिन वापिस ही लौट गए वो आज, और वापिस ही जो है सो गए। लेकिन उन्होंने, नारद जी ने कहा, बोल सुनो, मैं नारद हूं, और मैं जिस जगह चला जाता हूं ना, तो उत्तानपाद के बेटा, वो 5 वर्ष का ध्रुव था ना, उसको मैंने मंत्र दिया था और भगवान की प्राप्ति हो गई। वो हिरण्यकश्यप का बेटा था ना, मैंने उनको मंत्र दिया था, 5 साल की उम्र में उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन मैं भी तो नारद हूँ, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, तुम घबराओ मत। भक्ति महारानी, मैं आपसे वचन देता हूँ आपको कि तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनका बुढ़ापा दूर जरूर करूंगा मैं। नारद जी एकांत में बैठे हैं आज। लेकिन मेरे भाई बहन, ये 2 चीज होती है ना, कौन कौन सी? एक तो ये उंगली होती है, ये वाली, ध्यान देना आप लोग। एक तो ये उंगली और एक पैर का अंगूठा, ये दोनों ही ज्यादा ठीक नहीं होते। बहुत मन लगना आप लोग। इस उंगली से यदि कोई एकांत में बैठ करके अपने माथे को खुजेल रहा हो, तो समझना कोई चिंता सता रही है उसको। और अकेले में घूमता घूमता कोई पैर के अंगूठे से कोई जमीन को कुरेद रहा हो, तो समझना उसको चिंता सता रही है। लेकिन मेरे भाई बहन, हुआ क्या? एकांत में बैठ करके, और आज नारद जी महाराज अपने हाथ से ऐसे कर रहे थे, जटाओं के अंदर अपनी उंगली को दिया। लेकिन आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ना। देखिए, यदि कोई भी कथा में ये बाल गोपाल सब मेरे हैं, लेकिन कथा में थोड़ा हल्ला होता है ना, तो प्रसंग दिमाग से निकल जाता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में सबसे निवेदन, जिसको भी कोई दिखे, आसानी से उनको जो है बिठा दिया करो आप लोग। निवेदन कर रहा था मैं आज, अपनी उंगली से ऐसे खुजेल रहे थे, एकांत में बैठ रहे थे। नारद जी महाराज को आकाशवाणी हुई, नारद जी क्यों खिन्न चित्त बैठे हो? किसकी चिंता है? चिंता किस चीज की लग रही है? बुढ़ापा दूर करना है, ज्ञान और वैराग्य का। जिनकी माँ भक्ति महारानी है, उनके बेटों का। बोला हाँ, तो कोई सत्कर्म करो, कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म, ये सत्कर्म क्या होता है? मैं तो जानता नहीं। मैं व्रत करूं? नहीं। कोई त्योहार में कोई दान करूं? नहीं। गंगा में स्नान करने के लिए जाऊं? बोल नहीं। तो सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म एक है, ये भागवत का जो प्रवचन है ना, किसी पवित्र नदी के पास में जाकर के, किसी पवित्र तट के पास में जाकर के, और उनको दोनों को सुनाओ, जिससे उनका बुढ़ापा है ना, वो दूर हो जाए। हरिद्वार का पावन तट, आनंद नाम के तट के पास में जाकर के, और श्री सनत कुमार जी महाराज को प्रेरित किया उन्होंने, और भागवत का प्रवचन, कथा रूपी अमृत ये प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने पर वो जो बुढ़ापा आ गया था ने, ज्ञान भी बूढ़ा होता है ना, और वैराग्य भी बूढ़ा हो जाता है, इनको भी बुढ़ापा आता है। लेकिन जो दोनों को जो बुढ़ापा आ गया था,
उनके कथा के रसपान से हरिद्वार के पावन तट पर जो सत्कर्म किया था, सत्कर्म करने पर आज दोनों तरुण हो गए हैं। आज दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। इधर देख रहे थे, सामने से टकटकी लगा करके ऐसे देख रहे हैं, किसकी तरफ हो? अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये माँ कौन है? ये माँ कोई और नहीं है। भगवान की 3 पत्नी है ना, लक्ष्मी, और दूसरी कौन है? भूदेवी, ये पृथ्वी महारानी। और कथा तो ऐसे कहती है ये तीसरी है भक्ति महारानी। लेकिन 2 के साथ में तो फेरे पड़ गए थे, लेकिन भक्ति महारानी के साथ में कोई भी फेरा नहीं पड़ा। इसलिए बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या और निवसति हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा कि हरिरप निज लोकम सर्वे था तो विहायो और प्रवेशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रों की नद्या। मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं, मैं कहां जाऊं? मुझे आसन दो, मुझे आसन दो। ज्ञान ने कहा कि कहां बैठो? बोल जाओ गद्दी पे बैठ जाओ। ज्ञानी बन करके उपदेश करना। वैराग्य से कहा कि हम कहां जाएं? बोले गृहस्थियों के पास में मत जाना, उनको तो आएगा नहीं वैराग्य। संतों के पास चले जाओ, महात्माओं के पास चले जाओ, आश्रम में जाके रहना। और भक्ति महारानी ने कहा कि मैं कहां बैठूं? आसन तो दिया नहीं, जगह बताई नहीं, तो मैं कहां बैठूं? सब लोगों ने कहा कि भक्ति महारानी से बोल माता तुम्हारे लिए कोई आसन जब नहीं दिया है ना, तो तुम सबके मन में हृदय में जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारे लिए वही आसन है। अपन किसी को जब पैर छूते हैं ना, बहुएं सासुओं की छूती है, बेटा माता पिता के छूते हैं, तो आप लोग कहते हो ना आशीर्वाद दे दो। अच्छा ठीक है, आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बात और भी बोलते हैं, बोल आशीर्वाद यहाँ से देना। एक तो बोलते हैं ना आशीर्वाद यहाँ से देना, तो यहाँ से क्यों देना? क्योंकि भक्ति महारानी जो है ना यहीं पर विराजमान है। ऐसे ही भक्ति महारानी यहाँ पर विराजमान होने का उनको जो है आशीर्वाद मिलने के बाद में, और उनके ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। कथा तो ऐसे कहती है, कथा तो ऐसे कहती है कि कथा सुनने से और क्या मिलता है? बुढ़ापा दूर हो गया, लेकिन विश्वास नहीं है, कतई विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं 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 नहीं, क्या महाराज आप ऐसी बात करते हैं? तो कथा के सुनाने से कोई बुढ़ापा दूर होता है क्या? हमने तो कितनी कितनी बार जो है डेंटिंग पेंटिंग करवा लिया, कितनी कितनी बार घुटनों के ऑपरेशन करवा लिए, कितनी कितनी बार दवाइयां ले ली, बुढ़ापा दूर थोड़ी होता है। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, भगवान का जो भजन करते हो ना, मंदिर जाते हो, कथा में कथा की कलश यात्रा में सम्मिलित होते हो, अब बुरा नहीं लगे तो आज के दिन और लग जाए तो मैं 7वें दिन बताऊं। बोलो बोलो बोलो, आज ही बता दूं। वो बड़ी बहन जी बुरा मानेंगी जी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा जी कलश यात्रा में। मेरी पड़ोसी मेरी हमारी कथा में आई थी, इसलिए आज जाना जरूर जाना है। अच्छा तुम समय मिल जाएगा तो चली चलूंगी, नहीं तो आधे रास्ते से वापस आ जाऊंगी। अच्छा तुम देख लूंगी, कुछ मिलेगा प्रसाद प्रसाद में तो जरूर जाऊंगी। अच्छा तुम, मैं तो जरूर जाऊंगी, देखो साहब, चाहे कुछ मिले या नहीं मिले, कलश मिले या नहीं मिले। हाँ क्यों? बोलो वो सुनो, वो कथा करने वाले जो आ रहे हैं ना, वो महुआ के नाम पर जब आते हैं तो सारी जगह की कथा छोड़ देते हैं, और उनका बड़ा लगाव है महुआ वालों से, तो बड़े तन्मयता के साथ में, बड़े भाव के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कथा करते हैं। मैं तो जरूर जाऊंगी और 1 दिन से लेकर के 7 दिन कथा सुनूंगी। भाव बिन कुछ भी जो देवे, भाव बिन कुछ भी जो देवे,
मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप ही हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है, यही मेरा सत्कार है। मेरे भाई बहन, आप लोग जो देते हो लेते हो ये तो आने जाने की चीज होती है, लेकिन मेरे मुखारबिंद से कथा रसपान आपको सुनने को मिले, ये सबसे बड़ी भक्ति कही जाती है। लेकिन ये महात्म का 5वां अध्याय चल रहा है, इसके सुनने से क्या क्या मिलता है? निवेदन तो मैं ये कर रहा था, चलते चलते कहीं चले गए थे। निवेदन तो मैं ये कर रहा था कि कथा सुनने से क्या बुढ़ापा दूर होता है क्या? अरे मेरे भाई बहन, एक निवेदन में ये भी कर दूं कि हाँ, कथा के सुनने से बुढ़ापा दूर होता है यदि मन से, वचन से और कर्म से हम जिस भी किसी कर्म को करते हैं भाव से, तो सफलता मिलती है। लेकिन हाँ, कथा तो ऐसे कहती है कि कथा के सुनने से क्या हमारे घर के देवता, हमारे घर में पितृ दोष जो होता है ये भी शांत होता है क्या? हाँ बोलिए, ये भी शांत होता है, ये भी शांत होता है। लेकिन श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, अरे ऋषियों, मैंने तुमको 4 अध्याय की कथा सुनाई, क्या तुमको समझ में आ रही है? शौनकादि कुशल शौनक जी ने कहा कि महाराज, आप जो हमको सुना रहे हो ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन आपने हमको एक बात पहले बताई थी कि वो एक पंडित जी थे। हाँ, नाम क्या था? बोल आत्मदेव। बोल तुमने आत्मदेव की कथा नहीं सुनाई? बोल जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले वो निद्रा विद्रा आ जाती है ना कभी कभार, तो उसको दूर भगा दो। हाँ, अरे सबके संकट दूर करेगी, अरे सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ तुम, बजाओ बजाओ तुम राधा नाम की, बजाओ तुम राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, अरे सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, 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 गणमयी सरकार है राधा, गणमयी सरकार है राधा, गणमयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, उसने भक्ति पाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा
बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजा दो बजा दो बजा दो राधा नाम की ताली, बजा दो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, अरे सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजा दो बजा दो बजा दो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, हरि कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, वो कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, हरि जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, हरि जीवन में खुशियाँ भर देती। फूल खिले और हरी हरी उपवन में फूल खिले, डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और सबके संकट दूर करेगी, संकट कोई सा भी क्यों न हो, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, और चाहे धन का हो, सारे संकटों को दूर करती है किशोरी जी हमारे। लेकिन कब? हर बजाओ तुम, ऐसे नहीं। बहन जी कथा कैसी हुई? आज वो महात्मा की कथा चली थी, आपका नाम मैं भूल गया आपका। हाँ ललिता जी। बहन जी कथा कैसी हुई थे बताओ तो थे ना, क्या कथा हुई? कथा बहुत सुहानी हुई कथा। बढ़िया कटोरा मिल गया, उसमें जो है पेठा मिल गया। अरे कथा कैसी हुई ये तो पता नहीं मेरे को। तो बोले आरती वारती में ताली वाली ध्यान नहीं रहा।
खुद महाराज जी भजन वजन सुनाए होंगे तब, और मैं तो ऐसे बैठ भी जाते। अरे बजाओ तुम्हें, अरे बजाओ तुम्हें, बजाओ तुम्हें राधा नाम की, बजाओ तुम्हें राधा नाम की ताली, बजाओ तुम्हें राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, परेशानी वाली बजाओ, बजाओ तुम्हें, बजाओ तुम्हें, बजाओ तुम्हें राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, हरि सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, हरि सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा, हरि करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, हरि करुणामयी सरकार है राधा। राधा 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 नाम है जिस रचना में, हरि राधा नाम है जिस रचना पर, उसी ने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, ये भागवत का पंचम अध्याय चल रहा है। पंडित जी रहते हैं, कहाँ रहते हैं पंडित जी? कि आत्मदेव, मन लगा ना प्रभु, कि आत्मदेव सुतः ब्रह्मन। नाम क्या है पंडित जी का? आत्मदेव। कहाँ रहते हैं? एक नदी है, नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक नगर बसा रखा है, छोटा सा, और छोटे से नगर में, और वो रहते हैं आराम से। घर में कौन है? कोई नहीं है, पंडितानी जी अकेली हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, महल बहुत बड़ा हो, घर बहुत बड़ा हो, धन भी खूब ज्यादा हो, लेकिन महल में रहने वाला नहीं हो और धन को खाने वाला नहीं हो,
तब ऐसा धन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कथा तो यहाँ ऐसे कहती है कि चौथी अवस्था जब आने लगी है पंडित जी आत्मदेव की, बहुत मन लगाना आप लोग। घर में जब कोई नहीं था, घर बहुत बड़ा था, पंडित आत्मदेव ने अपनी पंडित जी से कहा ऐसे करो ना, तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, तुम्हारा मन नहीं लगता होगा ना। नाम क्या है पंडितानी जी का? धुंधुली देवी। हाँ, पंडित जी से बोली कि हाँ मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, घर बहुत बड़ा है, धन भी खूब कमा के लेके आते हो आप, मैं क्या करूं, मेरा मन। तो ऐसे करो, तुमको एक गौ लेके आते हैं, गौ की सेवा किया करो। लेकिन गौ की सेवा भी कब तक करूंगी, मैं व्रत करती हूँ, मैं व्रत करती हूँ, तो मेरे लिए कोई व्रत के लिए कोई पेड़ लेकर के आओ, पौधा लेकर के आओ। लेकिन और तो कोई पौधा नहीं मिला, और तो कोई पेड़ नहीं मिला। तुलसा जी का पौधा लेकर के आए और आकर के आंगन में लगा दिया। आंगन में लगाने के बाद में पीली गौ लेकर के आए और गौ की सेवा करना, सेवा करते करते फल मिल जाएगा। हम तो ब्राह्मण हैं, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन हाँ भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं भजन करने जा रहा हूँ। मैंने निवेदन किया था ना आपसे, ये वैराग्य है, किसी को नहीं मिलता। और न वैराग्य आता तो है, लेकिन लोग जाते नहीं है। मैं जा रहा हूं। पंडितानी जी बोली कहां जा रहे हो आप, कहां जा रहे हो आप, कहां जा रहे हो आप, बताओ ना कहां जा रहे हो आप। आत्मदेव ने कहा जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं, वहीं जाकर के भजन करेंगे। और भजन, लोग कहते हैं ना कि भागवत से क्या चीज नहीं मिलती। यदि तुमने इसको किताब समझा, तुमने इसको एक उपन्यास समझा, तुमने इसको एक पोथी समझी, तो तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मंदिर में भगवान है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। अरे मंदिर में भगवान नहीं है, चाहे तुम जहां चले जाओ, वो पत्थर की मूर्ति है। कौन सा पत्थर? जिस पत्थर की मूर्ति के ऊपर बनाने वाला पैर रख करके और टाकी मारता रहता है, वो पत्थर है। लेकिन जब तुम 4 बजे खड़े हो गए और 4 बजे खड़े होने के बाद में और स्नान किया, स्नान करने के बाद में मन में भावना जागृत हुई, पानी का लोटा मांजेंगे, गौ का दूध लेकर के आएंगे, शहद लेकर के आएंगे, पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के बाद में जैसे ही पुजारी जी घंटा की आवाज लगाएंगे, मैं दौड़ी दौड़ी जाऊंगी और सीढ़ी चढ़ करके पहले प्रणाम करूंगी। और प्रणाम करने के बाद में महादेव जी को सबसे पहले बीलपत्र और पंचामृत का स्नान नहीं कराऊंगी, तब भगवान बने हैं वो। नदी के किनारे जाकर के आत्मदेव माला लिए हाथ में, माला हाथ में लेकर के, और माला चल रही है। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आपसे, मन में पीड़ा हो, मन में अशांति हो, तो भजन में मन लगता है क्या? नहीं लगता ना, बिल्कुल नहीं लगता। और पंडित आत्मदेव माला चल रही थी, लेकिन आंखें बंद करके। लेकिन एक निवेदन और करूं मैं आपको, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन आप लोग करने जाते हो ना, चाहे तुम कैला देवी जाओ, चाहे माता वैष्णो देवी के जाओ, चाहे तुम कांगड़ा देवी चिंतपूर्णा जाओ, चाहे कल्याण जी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे तुम गोपीनाथ जी जहाँ जाओ, आंखें बंद करके दर्शन करना चाहिए कि आंखें खोल के दर्शन करना चाहिए? अरे बोलो बोलो ना, आंख बंद करके। यदि आंखें बंद करके दर्शन करते हो तुम लोग, तो सुन लो, आज ही आंखें बंद ही करनी है तो घर बैठ के कर लो। जब तुम दर्शन करने ही जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? दर्शन। क्या करने जा रहे हो? दर्शन। जा तो रहे दर्शन करने के लिए, और मंदिर में आकर के तुम्हारी आंखों को बंद कर रहे हो। मेरे भाई बहन, कभी भी तुम दर्शन करने जाओ तो मंदिर में जाकर के आंखें बंद मत करना।
तुमने कल्याण जी महाराज के मंदिर में आए, कैला देवी के मंदिर में आए, दुर्गा जी के पास में गए, भैरू जी के पास में गए, और तुमने महादेव के पास में जाकर के तुम जब आंखें बंद कर लोगे तो पार्वती कहेगी भोलेनाथ से, अरे प्रभु तुम्हारे मंदिर में आकर के भी ये कितने अभागे लोग हैं जो अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं। मत जाओ मंदिर, आंखें बंद करनी तो मत जाओ तुम। लेकिन आज आत्मदेव ने क्या किया, आत्मदेव ने आंखें बंद करके और नदी की तरफ टकटकी लगा करके ऐसे देख रहे हैं, और नदी में देख रहे हैं, हे गंगा महारानी, यदि तुम साक्षात यदि हो तो मेरे मन में एक इच्छा है, मेरे एक बेटा हो जाएगा। उम्र कितनी है? 80 साल की, और 80 साल की उम्र में तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर माला लेकर के चल रही है। लेकिन हुआ क्या, वो तो माला चल रही है उधर को तो, और यहाँ पर उनकी पत्नी जो धुंधुली देवी है ना, धुंधुली देवी ने क्या किया, थोड़ी चतुर थी ना, छोटी बहन को फोन कर दिया, छोटी बहन को संकेत कर दिया, छोटी बहन को सूचना भेज दी, तेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में बेटा नहीं है, तेरे पति घर पे रहते हैं, मेरे पति भजन करने गए हैं, लेकिन क्यों, मेरे पति जो भजन करने गए हैं ना वो बेटा प्राप्ति के लिए गए हैं, और तेरे पास में बेटा आने वाला है, तेरे जो बेटा आएगा ना उसको तू मुझे दे देना, इसके बदले में मैं तेरे को बहुत सारा धन दे दूंगी। बेटा जब आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पति कहेंगे ना क्या हुआ है, मैं बता दूंगी, लेकिन इससे पहले होता क्या है, पंडित जी भजन कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया। एक महात्मा आए, अब महात्माओं के पास में क्या रहता है, जो महात्मा ही हैं उनके पास तो 3 चीज रहती है, सोटा, लोटा और लंगोटा। आकर के पंडित जी के पास में आकर के कहा कि पंडित आत्मदेव से कहा कि पंडित जी काय को माला जप रहे हो, उधर क्या देख रहे हो, गंगा महारानी की तरफ क्या देख रहे हो? बोल कुछ नहीं देख रहे, आप लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे उनके केस, हाथ में कमंडल, मुखार, जो मुखार बिंद है ना उस मुखार बिंद पर तेज चमक रहा है। लेकिन एक निवेदन करूं, काजू की बर्फी और बादाम का हलवा, और कितना भी कितना मक्खन खाओ आप लोग, एक दिन बुखार आ जाए ना तो काजू की बर्फी, बादाम का जो हलवा खाया है ना, एक दिन के बुखार में समाप्त हो जाता है। लेकिन भजन करने वालों के जो चेहरे का जो तेज होता है ना वो कभी भी समाप्त तो नहीं होता है। जरूर हाथ में लोटा है, जरूर हाथ में सोटा है, कॉपिन लगा रखी है, घुंघराले जिनके बाल हैं, लंबे लंबे केस हैं, मुखार बिंद सुंदर है। लेकिन एक निवेदन और कर दूं मैं आपको, डेंटिंग पेंटिंग की सुंदरता 1 घंटे या 2 घंटे रह सकती है, लेकिन भजन की सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। संत ने कहा कि क्या चाहिए, बोले एक बेटा की इच्छा थी, तो बोले ऐसे करो, लो, अपने हाथ में लिया और झोली में हाथ दिया और एक फल निकाल लिया, फल लेकर के और पंडित जी को दे दिया, लो। मैं क्या करूं, मैं फल को खा लूं? नहीं 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 नहीं, तुम मत खाना, तुम इस फल को लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को जाकर के दे देना, और पत्नी जैसे फल को खाएगी तो कितने महीने में, कितने महीने में? 9। लेकिन 9 क्यों, 9 क्यों, 7 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? अरे मेरे भाई बहन, कथा तो ऐसे कहती है, ये 9 महीने का जो 9 की जो गिनती है ना, ये अपने आप में पूर्ण होती है, ये कभी अपूर्ण नहीं होती। जैसे ये एक जो होता है ना, ये अपने आप में पूर्ण है। मन लगा के सुनना, ध्यान देना आप लोग। एक अपने आप में पूर्ण क्यों है? आप किसी को दक्षिणा देते हो ना, किसी को भोजन करवा करके, किसी को कथा करवा करके, किसी को तुम दान करते हो, तो कितना देते हो? 101। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, कितना देते हो? 101।
51, 21, 251, 551, 1101, 2101। अरे भाई, ये तुमने 500 तो दिए समझ में आ गया, लेकिन ये एक क्या है? ये जो 500 के जो तुमने आगे सामने तुमने जो एक लगाया, ये क्या है? ये समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर श्री सौनक जी महाराज से सूत जी महाराज कहते हैं, मन लगा करके सुनना, जो 500 देने वाला व्यक्ति एक नहीं देता, जो 5100 देने वाला एक नहीं देता, जो 1 लाख देने वाला एक नहीं देता, उसका 1 लाख बेकार, उसका 5000 बेकार, उसका 500 बेकार। लेकिन बेकार तो है, लेकिन एक क्या है? बोले एक है मेरा परमात्मा, एक है मेरा गोविंद, एक है मेरे गोपीनाथ, एक है मेरे विठलनाथ, एक है मेरे कल्याण महाराज। जब तुमने एक दिया तो तुम्हारा 500 सार्थक हो गया, तुम्हारा 1100 सार्थक हो गया। और तुमने यदि एक नहीं दिया ना, तो वो व्यवहार में आकर के मिट जाता है। लेकिन जमाना बदल गया, युग बदल गया। आजकल कन्यादान जो लिखा जाता है ना, मैं खूब लंबे समय से अभी देख रहा हूं मैं, भाई बेटी की शादी हो रही है, कन्यादान लिखवाया ना, ठीक है, जा रहा हूं सब, मैं कन्यादान लिखवाने के लिए जा रहे हैं, लो सब कन्यादान लिख लो। कितना? 50 रुपये। कन्यादान लिख लो साहब, कितना? 100 रुपया। कन्यादान लिख लो साहब, कितना? 500 रुपया। अरे भले आदमी, जब तू 500 ही दे रहा है ना, तो तू एक को क्यों भूल रहा है? एक जरूर देना चाहिए। कथा तो ऐसे कहती है कि जैसे ही उन्होंने उसे फल को लिया और फल को लेने के बाद में दौड़े दौड़े आए, आइए वहीं पर जहां पर मैंने आपको छोड़ा था, फल को दौड़े दौड़े लेकर के आए और आकर के और अपनी पंडितानी जी से कहा, धुंधली देवी से, देवी आज तो मन प्रसन्न है मेरा। क्यों? महात्मा ने प्रसादी दी है, फल को पाओगी तो बेटा होवेगा, और बेटा होवेगा तो वंश आगे चलेगा, बुढ़ापे में बेटा होवेगा तो अपन तो जवान हो जाएंगे। क्यों? आदमी जीता है मन, और ध्यान से सुनना, जीव जब जीता है ना, तो कैसे जीता है? भोजन से? नहीं नहीं। काजू बादाम से? नहीं नहीं। आदमी जीता है आस से। ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन उनको एक आस बंदी है, संत ने फल दिया है ना, तो जरूर बेटा आएगा। और अपनी बेटी, अपनी पत्नी धुंधली देवी को फल खिला दिया, लो। लेकिन सुनो, महात्मा ने कहा है, झूठ मत बोलना, घर में रहना, गौ की सेवा करना, तुलसी का पेड़ है तो ध्यान से इसकी सेवा करना। और हम तो वापिस ही जा रहे हैं, कहां पर? नदी के पास में जाकर के और भजन करेंगे, ज्यादा भजन करेंगे। लेकिन एक चीज की इच्छा रहेगी। किसने कहा? आत्मदेव ने। किस चीज की इच्छा रहेगी? कि मैं मेरे कानों से 9वें महीने ये सुनूं कि तुमको बेटा हो गया है। महीने हो गए 6 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। 9वें महीने की जब वेग जब आने लगी, लेकिन 9वें महीने की वेग तो की प्रतीक्षा कर रहे आत्मदेव, लेकिन वहां तो 6ठे महीने पर ही बेटा बुला लिया बहन का। किसने? धुंधली ने। अरे लेकिन उसका क्या हुआ? जो महात्मा ने, जो संत ने अपने झोली से निकाल करके जो फल दिया था ना, उसका क्या हुआ? वो फल कहाँ गया? अरे वो फल कहीं गया नहीं। उस फल को तो जो हाथ में लेकर के, और धुंधली ने सोचा, जरा मैं देखती हूँ, ये ब्राह्मण लोग, ये कथा करने वाले, ये महात्मा लोग, ये संत लोग बड़ी गारंटी देते हैं, ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। मैं भी तो देखती हूँ, ये फल के खाने से, खिलाने से बेटा होता है क्या? फल को लेकर के अपने घर में जो गाय थी ना, उस गाय को खिला दिया। अब तो धीरे 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 समय होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही और अष्टम महीना हुआ, और अष्टम महीना होते के साथ ही 9वां महीना लगा, तो 9वें महीने में ही शुभ आरंभ में और गौ माता के यहाँ से एक बेटा आ गया। लेकिन कान कैसे हैं? गौ जैसे। मुखार बिंद कैसा है?
बोले कुछ गऊ जैसा है, कुछ पुरुष जैसा है। चलो ठीक है। पंडित जी के एक शिष्य ने जाकर के सूचना दी, पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। बोले किस चीज की? बोले बेटा हुआ है आपको। और एक नहीं, 2 गऊ ने भी बछड़ा दे दिया। कहा तो गऊ को होता ही नहीं था, गऊ के भी आ गया और आपको बेटा आ गया है। अब तो पंडित जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आनंद सरोवर में हिलोड़े उठने लगी और बड़े भाव के साथ में, बड़ी उमंग के साथ में आए और आकर के सबसे पहले पंचांग खोला। पंचांग समझ गए ना? बेटा के बेटा होता है ना, तो सबसे पहले कौन जाता है पंडित जी के पास में? बाबा, मेरे पोता का ऐसा नाम रख दो पंडित जी, बहुत बढ़िया नाम रख दो। बोले क्या रख दें, आप बता दो। बोले जो आजकल जो चल रहे हैं ना ऐसा रख दो। बोले आजकल तो ऐसा चल रहे हैं, बोले एक बार नाम ले लेंगे तो बोले ज्यादा नहीं तो बोले दरवाजे पे तो पहुंच ही जाएंगे। बोले ऐसा मत रखो, फिर ऐसा नाम रख दो जो भगवान के नाम से जुड़वा हुआ हो। पंडित आत्मदेव ने पंचांग खोला, पंचांग खोल करके सोचने लगे, मेरा नाम है आत्मदेव, बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधुली ने कहा कि बोल सुनो, 9 महीने तो पेट में मैंने रखा और मैं आपके नाम से क्यों रखवाऊं नाम? मेरा नाम है धुंधुली, बेटे का नाम रखूंगी धुंधुकारी। अब घर की जो मालकिन होती है, घर की जो तिजोरी होती है ना, चाबी, उनकी बात तो माननी पड़ती है। मेरे भाई बहन, जैसे ही पंडितानी जी ने कहा कि बेटे का नाम धुंधकारी, धुंधकारी रख लो, तुम खुश रहो। लेकिन सुनो, ये गौ के जो बेटा हुआ है इसका आप रख दो। पंचांग खोल करके और सुंदर सा नाम रख दिया, बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। उनका नाम गोकर्ण रख दिया। अब धीरे 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 धुंधकारी जी बड़े हो रहे हैं। अब खुद का बेटा हुए तो बात बने, बहन का बेटा, धन खूब ज्यादा, संगति कुसंगति में बदल गई और 3-4 चीज ऐसी होती है, वो चारों की चारों चीज घर में आने लगी और एक चीज बची हुई थी, 5वीं चीज, वो भी आने लग गई। दूतम पानम स्त्रियम सोना, जुआ खेलना वो भी घर में आ गया। पानम, शराब पीना, वो भी घर में आ गया। परिस्त्री गमन, वो भी घर में आ गया। लेकिन कथा तो ऐसे कहती है, एक दिन विचार करते 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 पंडित जी ने सोचा कि देखो, हमको तो एक आस लग रही थी, बेटा आएगा तो बड़ी खुशी मनाएंगे, बेटा आएगा तो बड़ा हमारी सेवा करेगा। इससे तो अच्छा था कि बेटा नहीं होता तो बढ़िया था। अब तो कथा तो ऐसे कहती है कि नदी के किनारे भजन करते 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 और पंडित जी का प्राणांत हो गया। धुंधुली देवी और धुंधुकारी दोनों रह गए। लेकिन उनका क्या हुआ? जो गौ के पेट से आए थे, नाम गोकर्ण रखा है। बोले हाथ में माला लेकर के, जिस घर में संस्कार नहीं हो, ध्यान देके सुनना आप लोग। बेटा, मैं आजकल ज्यादा बोल रहा हूं एक बात के ऊपर, और जहां जहां कथा हो रही है वहां वहां बोलता हूं, और जो इस कथा को लाइव सुन रहे हैं वो भी सब सुन रहे हैं। सबसे बड़ा दहेज क्या है बेटी का? आजकल दहेज का सिस्टम चल रहा है ना खूब। 21 लाख दो, 51 लाख दो, 11 लाख दो। सबसे जो बड़ा दहेज है ना, बेटी को संस्कारवान बना करके और तुम भेजो, ये सबसे बड़ा दहेज है। गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया? गोकर्ण जी महाराज जंगल को चले गए और जंगल में जाने के बाद में भजन करने लगे। अब तो कथा ऐसे कहती है, धीरे धीरे घर का पूरा धन समाप्त कर दिया धुंधुकारी ने, और धन को समाप्त करने के बाद में अपनी माँ को पीटा उन्होंने और माँ को भी समाप्त कर दिया। धन खत्म होने के बाद में फिर चोरी करने लग गया। 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया
पांचों वेश्याओं ने मिलकर के एक दिन उनको चारपाई से बांध दिया और बांधने के बाद में गरम गरम कोयले डाल दिए मुख में और धुंधकारी का प्राणांत हो गया और धन को एकत्र करके इकट्ठा करके और वेश्याएं अपने घर की ओर चली गई और घर में लग गया ताला। पंडित जी का प्राणांत हो गया, धुंधली देवी चली गई, गऊ के बछड़ा था वो भी जंगल को, गोकर्ण जी वाले वो भी जंगल को चले गए, लेकिन तुलसा जी का जो पेड़ था वो घर में दो चीज होती है, एक तो होती है सोबड़ सौड़ जिसको बोलते हैं, और एक होता है सूतक। ये दोनों चीज जब घर में आती है ना तो हमारे घर के गोपाल जी को, हमारे घर की पूजा को दूसरे के घर पहुंचा देते हैं अपन लोग, पता है ना। अब घर में पूजा नहीं होगी, घर में सूतक आ गया, घर में सौड़ आ गई, लेकिन आज यही वही हो गया। गोकर्ण जी जंगल को चले गए, पंडित जी अपने धाम को चले गए और धुंधली भी अपने धाम को चली गई, लेकिन घर में सूतक लग गया। सूतक का मतलब है ताला लग गया। और ताला लगने के बाद में कथा तो ऐसे कहती है, बहुत समय जब व्यतीत हो गया, बहुत दिन जब निकल गए, तो गोकर्ण जी महाराज बड़े होने के बाद में और उन्होंने सोचा आज गांव में चलते हैं, लेकिन वो टूटा सा घर, टूटी सी वो दीवार और टूटा सा वो गेट, और गेट पे लगे हुए उस ताले को देख करके और ऐसे टकटकी लगा करके देख करके गोकर्ण जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये वही घर है जिसमें हमारे पिताजी रहते थे, ये वही घर है जिसमें हमारी माँ रहती थी, ये वही आंगन है जिस आंगन में गौ बनती थी, और ये वही आंगन है जिस आंगन में तुलसी का पेड़ होता था, लेकिन आज इस घर में कोई भी नहीं है। घर में ताला लग गया, लेकिन रात्रि हो गई, सायंकाल हो गया, दोनों वक्त मिल गई, लेकिन दोनों वक्त मिलते के साथ ही कहां जाएं, किसके घर में जाएं, कहां सोएं, कहां विश्राम करें? नहीं नहीं नहीं, किसी के यहां नहीं जाएंगे, हम हमारे घर में सोएंगे। और जिस घर में ताला लगा था ना, उस ताले को तोड़ करके घर में विश्राम किया। रात्रि हो गई, रात्रि होने के बाद में लेकिन जो धुंधकारी पांच वेश्याओं ने समाप्त कर दिया था ना, वो आज प्रेत बन करके और वहीं पर आज विचरण कर रहा है। कभी भैंसा बनता, कभी बकरा बनता, कभी अलग अलग रूप में क्या क्या बनता। अरे मेरे भाई बहन, कथा तो ऐसे कहती है कि धीरे धीरे करके और उनकी चारपाई को ऊपर करता ना। गोकर्ण ने कहा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? नहीं बोले, हाथ में जल दिया और जल लेकर के जैसे छींटे मारे ना, वो धुंधकारी बोल गया प्रेत के रूप में, हेम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नाम कहा। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, तो बोल तुम्हारी ये गति कैसे हो गई धुंधुकारी? बोल ये गति मेरी ऐसे हो गई, मैंने मेरे पिता को बड़ी दुख दिया, वो समाप्त हो गए। मैंने मेरी माँ को पीट पीट के समाप्त कर दिया, इसलिए दुख मिल रहा है। और मेरी संगति होती है ना, वो असंगति में बदल गई। पांच वेश्याओं को मैं रखने लगा, उन्होंने मुझे समाप्त कर दिया और वो चली गई। लेकिन मेरे प्रेत बनकर के मैं घूम रहा हूँ, मैं पी भी नहीं सकता पानी, मैं भोजन भी नहीं कर सकता, मैं खा भी नहीं सकता। तुम कोई काम करो ना मेरे लिए, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम अब तो जाओ, मैं सुबह देखूंगा, कोई तेरे लिए कुछ सत्कर्म करूंगा। रात को नींद नहीं आई, सुबह हुआ, स्नान करके पूजा करके संध्या वंदन करके भगवान सूर्य की आराधना करी। आराधना करने पर भगवान सूर्य ने कहा कि तुम कोई सत्कर्म करो इसके लिए। कौन सा सत्कर्म करें? बोल तुम इनको भागवत का पाठ सुनाओ, तुम भागवत का प्रवचन सुनाओ, जिससे इनका मोक्ष हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर
श्री गोकर्ण जी महाराज ने और अपने भाई धुंधुकारी को भागवत का प्रवचन सुनाया, भागवत की कथा सुनाई, जिससे उनका मोक्ष हो गया। मेरे भाई बहन, इस पवित्र दशहरा गोकर्ण जी महाराज का ये पावन उपाख्यान अपने भाई धुंधुकारी का मोक्ष, सूत सोनक संवाद, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में वहां भी एक संवाद चला। नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी के बेटा ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा का दूर होना, ये 6 अध्याय में ये महात्म की कथा मेरी व्यासपीठ आपसे निवेदन करी थी। और कल जो कथा का समय रहेगा, देखिए आज तो कलश यात्रा थी तो थोड़ा सा ज्यादा किसी से हमने नहीं कहा, लेकिन कल जो समय कथा का रहेगा वो बिल्कुल ठीक 11:30 बजे, 11:30 से 4:15 बजे का समय रहेगा। लता जी ठीक है ना? 5 बजे तक, 5 से, लेकिन हम तो इसलिए सोच रहे थे कि किसी को दूध लाना है, किसी को भोजन बनाना है। 5, हाँ आरती होते होते 5 बज जाएंगे। हाँ, बाकी कृष्ण जन्म और रुक्मिणी विवाह के दिन 6 बजे आएंगे। पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है। तो ये उपाख्यान मैंने आपसे निवेदन किया। अब कुछ इसके जो नियम होते हैं, वो नियम तो मैं अब क्या बताऊं आपको। एक टाइम भोजन करना चाहिए, नीचे सोना चाहिए, हो सके तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये कोई भी बात एक भी नहीं मानता। घर में जाते के साथ ही झूठ चालू, घर में जाते के साथ ही भोजन की व्यवस्था। लेकिन मेरे भाई बहन, कथा तो ऐसे कहती है, विद्वान लोग एक बात कहते हैं, यदि कथा में मन आपका लग रहा है तो 1 बार नहीं 2 बार खाओ, 2 बार नहीं 3 बार खाओ, तुम चाहे 4 बार खाओ, लेकिन तुम्हारा मन कथा में लगना चाहिए। सज्जनों, माता वो देवियों, बहनों, मेरे बालकों कालों, मेरे बुजुर्गों, कल आप लोग तो आओगे ही, अपने पड़ोसियों को, अपने मिलने वालों को, सबको कथा में लेकर के आओ और कथा का आनंद लीजिए। आप लोग 7 दिन ये ऐसा पावन पवित्र, ये गंगा महारानी जो आई है, इसमें खूब गोता लगाइए आप लोग। और अब भगवान का 2-4 बार नाम, उसके बाद में आरती, और आरती के बाद में अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हर मुरलिया भरोरी बंसुरिया बारो, हर मुरलिया भरोरी बंसुरिया बारो। हर बेला दिलो वो जीजी दिलो, वो बेला दिल ने को मुरलिया बारो, बेला दिल ने को मुरलिया बारो, बेला दिल ने को मुरलिया बारो, मुरलिया बारो बंसुरिया बारो, मुरलिया बारो बंसुरिया बारो, मुरलिया बारो बंसुरिया बारो, मुरलिया बारो बंसुरिया बारो। भेला दिल वो जीजी दिल, वो भेला दिल वो मुरलिया बारो, भेला दिल वो मुरलिया बारो।
मुरलिया बारोली बसुरिया बारो मुरलिया बारोली बसुरिया बारो मुरलिया बारोली बसुरिया बारो तुझे दिले मुझे न दिल मुझे न दिल ले मुरलिया बारो मुझे न दिल ले मुरलिया
पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दगा की मैं भीख मांगती, मैं बसा कर दीदी को देती, वो तारों में गिरकर तेरी मारती, मैं बसा कर दीदी को देती, वो तारों में गिरकर तेरी मारती। हरि ओम आरतिकं समर्पयामि आरतिकान्तिजलेन शीतलीकरणमः पुष्पै देवाः विवन्दनं पुष्पाञ्जलिम् ओम मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः ओम जगनेन जगनमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्याशन्नादेहनागं महिमानः सशस्त्रद्रपूर्भिः साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम व्यासनन्दनाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकदेवः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजाब्दिकरवेलरसालपुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वहं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं गृहाणं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुवृष्टि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार शांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय श्री राधा कृष्ण चरणारविन्दयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी माता बहने बैठ जाएं, बैठ करके आरती प्रसाद बैठ करके ले आप लोग। हाँ सभी पीछे तक बैठ जाएं आप, काफी जगह है और प्रसाद आराम से लीजिए। ये व्यवस्था सारी हमारी है, इस व्यवस्था को आप लोग खराब ना करें। और दाऊ जी महाराज की खुशी में, जन्मदिन की खुशी में संदीप जी, श्रीमान जी संदीप जी, उनकी ओर से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सभी बैठ जाएं। हाँ जरा है सभी भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है आपके नगर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आज प्रथम दिवस की कथा पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी भक्तों ने श्रवण करी। जो कोई भक्त आज की कथा में नहीं आ पाया हो वो इस कथा को YouTube चैनल पर श्री गिरिराज जी महाराज के नाम से चल रही लाइव कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य करें। पूज्य महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कथा को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इस कथा को पहुंचा करके और सभी के जीवन को कृतार्थ किया जा सके। सभी YouTube चैनल पर श्री गिरिराज जी महाराज के नाम से चैनल है। सभी भक्त अधिक से अधिक जाकर के वहाँ देख करके कथा को और अपने मानव जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे। सभी बैठे, बैठ करके आनंद लें प्रसाद का। अरे मीठे रसी से भरोरी राधा रानी लागे महा रानी लागे मनी खरो खरो यमुना जी दो पानी लागे मनी खरो खरो यमुना जी दो पानी लागे मीठे रसी से भरोरी राधा रानी लागे महा रानी लागे मनी खरो खरो यमुना जी दो पानी लागे हरी पानी लागे
जमुना जीरो पानी लागे इसीलिए आपको मैसेज करा था। अरे बच्चा को ले जा, कॉपी ले दो, ये आ जा। कॉपी ले आ जा भाई। इधर आइए। सोनू। ले। दे दिया इसको, दे दिया सबको, दे दिया। ज्यादा बोलना ना। क्या मत बोलो। दो कॉल देते थे, दिन में आई। एक पैकेट है ना ऊपर, वहाँ चढ़वा दो अभी।
पंडित जी ने बोल दिया ना, पंडित जी को दे देना। बहन जी ये परात और भाई पहुंचवा दे ऊपर ही शाम को तो खत्म होगा परात ऊपर पहुंचा के लिए सामान या पैसा ऊपर पहुंचा दे निकाल कल बढ़ जाए मेरे पास है ना इसमें रखो ये सब ना दो ये मार दीजिए प्रसाद कोई शाम को बांट दूंगा इसी रोज समझ नहीं परात ऊपर पहुंचा आप परात ले दी भैया अपनी बारात ले जाओ। पर परात कौन मंगवाई सब कौन सी है? हमारी होगी तो दो परात आई सब ये प्रसाद तो अपने तू बात तुम्हारी बारात कहाँ है? तुम्हारी बारात बताइए पूरी तरह कौन सी है ये अपनी सब रखा हुआ है सब वाला ये तो इनकी जगह ये तो ये हाँ ये और ये हाँ। कार्टून रख वो दो एक और एक बंदा। और हम ले जाओ।